नमस्कार। आज हम बात करेंगे बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। बर्मुडा ट्रायंगल जो है ये अटलांटिक ओशन में है। एज बाय नेम ये क्लियर होता है, एक ट्रायंगल है। तो इसके तीन कोने हैं, फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बर्मुडा। इसका टोटल एरिया जो होता है वो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा माना जाता है। इसकी जो सबसे पहले बात आई थी वो आई थी कोलंबस ने अपनी किताब में लिखी थी 1492 के अराउंड में। उसने ये चीज़ मेंशन की थी कि जब वो अटलांटिक ओशन में अपनी जर्नी पे कहीं जा रहा था तब वो इस जगह पे पहुंचता है, बर्मुडा ट्रायंगल वाले एरिया में। और वहाँ पे जाने पे इसके जो कंपास था वो काम करना बंद कर देता है। जिस समय की ये बात है 1492 के अराउंड की, कोलंबस के टाइम की। उस समय बहुत ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता था, मोस्टली दिशा देखने के लिए लोग कंपास का इस्तेमाल करते थे। तो कोलंबस ने ये चीज़ मेंशन की थी कि वहाँ जाके बहुत तेज़ हवाएं चलने लगीं, एकदम कंपास ख़राब होने लगा। उसने मेंशन ये भी किया है कि उसने आसमान में एक बहुत बड़ा आग का गोला देखा जो धीरे धीरे जाके समुद्र में समा गया। उसको दिशा का एकदम पता नहीं चल रहा था किधर जाना है, कैसे जाना है, बट किसी तरीके से वो बाहर निकला। लेकिन उसने अपना ये एक्सपीरियंस जो बर्मुडा ट्रायंगल का था वो अपनी एक किताब में शेयर कर रखा है। शायद ये बर्मुडा ट्रायंगल का सबसे पुराना मेंशन होगा। इसके बाद की अगर बात करें, लगभग 150 साल पहले न्यूयॉर्क से जेनेवा के लिए एक शिप निकला था। उसका नाम था मैरी सेलेस्ट। इसकी अपने आप में एक बहुत लंबी कहानी है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो वो जब न्यूयॉर्क से निकला तो उसमें सारे क्रू मेंबर, यात्री, सब लोग थे। वो बर्मुडा ट्रायंगल के पास में जाके एकदम से गायब हो गया। लोगों ने उसके लिए खोजबीन के लिए टीमें भेजी। काफ़ी समय के बाद वो वहीं अटलांटिक ओशन में बर्मुडा ट्रायंगल के पास में तैरता हुआ मिला। जब लोग उसके अंदर गए तो हैरानी की बात ये हुई कि उसके अंदर जैसा सारा सामान था वैसा का वैसा पड़ा हुआ था। इवन खाने का सामान भी प्लेटों में सजा के टेबलों में रखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर कोई इंसान नहीं था। मतलब पूरे का पूरा क्रू मेंबर्स और पूरी की पूरी टीम सब गायब हो चुके थे, सामान वैसे का वैसे ही पड़ा था। तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर केस हुआ था, क्योंकि अगर नॉर्मल सी बात है कोई पायरेट वगैरह होता, मान लो लोगों को मार भी दे, कुछ कर दे, तो सामान तो लूटेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस सामान जैसे का तैसा था, बस इंसान गायब थे। इसके बाद में अगली जो इसके बारे में कहानी आती है वो आती है 1918 के अराउंड में। अमेरिका का यूएसएस साइक्लोप्स एक जहाज़ था जो बाल्टीमोर से 306 लोगों के साथ में और 11,000 टन मैंगनीज लेके निकला था। वो भी इसी बर्मुडा ट्रायंगल के पास में आके एकदम से गायब हो गया। लोगों ने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मिला नहीं कुछ। ये बर्मुडा ट्रायंगल की खासियत है कि अगर वहाँ से कुछ गायब होता है, अब मान लीजिए जैसे कुछ लोगों का कहना है कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ किसी चक्रवात में फंस गया होगा, कुछ और हो गया होगा, तो भाई उसका मलबा, टुकड़े, इंसान गायब हुए, उनकी लाश, कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन कभी कुछ नहीं मिलता। जो भी चीज़ वहाँ से जाके गायब होती है वो गायब ही हो जाती है, उसका कोई भी टुकड़ा या निशान नहीं मिलता। जो सबसे ज़्यादा मशहूर केस था, जब बर्मुडा ट्रायंगल को एक तरीके से कहा जाए कि मशहूरियत बहुत ज़्यादा मिली, जब लोगों ने उसके बारे में कहानियाँ कहनी शुरू करी, लोगों ने किताबें लिखनी शुरू करी, वो केस था 5 दिसंबर 1945 का। जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स जो थे वो उस एरिया से उड़ान भरते हैं। टोटल 14 लोग थे उन 5 विमान में। वो उड़ान भरते हैं बिल्कुल ठीक ठाक। 2 घंटे के बाद वो रिपोर्ट करते हैं कि उनके कंपास और बाकी जो यंत्र हैं वो काम करना बंद कर रहे हैं, खराब से हो रहे हैं। और 7 बजे के अराउंड में उनका आखिरी मैसेज आता है, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता। अब ऑब्वियसली अगर यूएस नेवी का 5 जहाज गायब हुए हैं तो उसको ढूंढने की कोशिश की जाएगी। उनको खोजने के लिए 13 लोगों की एक टीम बनाई जाती है और एक मरीन सर्च प्लेन उनके पीछे भेजा जाता है। वो भी गायब हो जाता है। और सबसे खास बात वही होती है, जैसा मैंने पहले बताया, कि चलो विमान गायब हो गया, लोग गायब हो गए, हो गया, एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसके बाद में
इसके ऊपर जैसा कि मैंने बताया काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी गई, काफ़ी कुछ किया गया, लेकिन अगर कहा जाए तो इसको पहले बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से नहीं जाना जाता था। इसको लोग कई तरीके के नाम देते थे, जैसे ग्रेवयार्ड ऑफ द सी, ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डूम, डेविल्स ट्रायंगल, इस तरीके के नाम इसको दिए जाते थे। सबसे पहले 1964 में आर्गोसी नाम की एक मैगजीन थी, जिसमें विंस्टन हेज गेडीज ने सबसे पहली बार इस एरिया को द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से पुकारा। उससे पहले कहीं पे भी इसका नाम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से नहीं था। जैसे मतलब डेविल्स ट्रायंगल, ग्रेवयार्ड, ये सब नाम दिए जाते थे, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल जो सबसे पहले नाम दिया था वो 1964 में दिया था विंसेंट हेज गेडीज ने। इसके बारे में एक और कहानी आती है कि 1970 में ब्रूस गार्नर नाम के एक व्यक्ति थे, जिनका प्लेन इस बर्मुडा ट्रायंगल वाली जगह पे फंस गया था। वो ये बताते हैं कि जब वो उस बर्मुडा ट्रायंगल वाले एरिया में गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, रोशनी जैसी हो रही थी। वो पूरी कोशिश कर रहे थे अपना प्लेन संभालने की, लेकिन उसके सारे यंत्रों ने, कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। और वो बहुत कोशिश करते हैं अपने यान को संभालने की, संभाल नहीं पाते, बट किसी तरीके से 3 मिनट के बाद वो उस धुंध से बाहर निकल आते हैं और थोड़े पास में जहाँ लैंड मिलता है वहाँ जाके लैंड करते हैं। उसमें वो चीज़, ये खास चीज़ ये बताते हैं कि उन 3 मिनट में वो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय कर गए थे, और उसको अगर देखा जाए लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई, जो किसी भी पैसेंजर प्लेन के लिए पॉसिबल नहीं है। इवन फाइटर प्लेन्स और जो मिसाइल्स होती हैं उनकी स्पीड होती है ये जनरली। 1970s में किसी पैसेंजर प्लेन की, क्या आज की डेट में भी कोई पैसेंजर प्लेन 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो नहीं चलता। तो ये एक और थी घटना जो इसी बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई थी। 1972 में जर्मनी का एक पानी का जहाज भी इसी बर्मुडा ट्रायंगल में आके गायब हुआ। उसमें बस खास बात ये थी कि गायब होने से पहले उसका जो आखिरी मैसेज था उसमें उन्होंने ये चीज़ कही कि उनको समुद्र का पानी जो है वो बिल्कुल हरा हरा दिखाई दे रहा है। ये उसका लास्ट मैसेज था, उसके बाद वो भी गायब हो गया। ऐसी बहुत सारी और घटनाएं भी हैं। 1947 में यूएस का एक C-45 विमान था जो यहाँ से गायब हुआ। 1950 में एक सेंट्रा विमान था यूएस का जो गायब हुआ। 1952 में इंग्लैंड का एक विमान था, उसमें 33 लोग सवार थे, वो गायब हुआ। 1997 में जर्मनी का एक प्लेन गायब हुआ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें बहुत सारे प्लेन गायब हुए हैं। अगर सम अप करने की कोशिश की जाए तो सैकड़ों में संख्या है, हवाई जहाज हो चाहे पानी के जहाज हो, जो इस एरिया में गायब हुए हैं। अब इनके गायब होने के बारे में जो थ्योरीज हैं, शुरुआती समय की अगर बात की जाए तो इसको पैरानॉर्मल तरीके से देखा जाता था। जैसे कि मैंने बताया, इसका नाम भी डेविल्स ट्रायंगल रखा गया था, ग्रेवयार्ड रखा गया था, कि यहाँ पे कुछ ऐसा सा है। कुछ लोगों का मानना ये था कि यहाँ पे कुछ ऐसा सा दूसरे ग्रह के लोगों का असर है, जहाँ पे दूसरे ग्रह के लोग यहाँ से आते जाते हैं। इस वजह से अगर कोई यहाँ पे आए तो ये उसको विमान को ख़त्म कर देते हैं, गायब कर देते हैं। 2001 में पॉल वाइन और पॉलिन जेलेंस्की ने ये दावा किया था कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है, इसके पास में उनको जो बहुत पुरानी सभ्यता है अटलांटिस, उसके अवशेष मिले हैं। और उसके ऊपर एक कहानी बनाई गई थी कि अटलांटिस बहुत पुरानी एक सभ्यता है। प्लूटो ने अपने किताब में, बहुत पुराने दार्शनिक थे प्लूटो, जिन्होंने अटलांटिस का जिक्र किया था अपनी किताबों में। तो लोगों ने कहा कि वो एक बहुत ज़्यादा विकसित संस्कृति थी जो पानी के अंदर डूब गई, और जहाँ वो डूबी वो इलाका बर्मुडा ट्रायंगल का है, जहाँ पे शायद आज भी लोग रहते हैं। शायद उनकी पुरानी कोई तकनीक है जो ऑन रह गई, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कुछ भी जाता है वो एकदम अस्तित्व से गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एलियंस की थ्योरी बताई गई। ये बोला गया कि वहाँ पे यूएस का कोई बहुत ही सीक्रेट ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जिसको छुपाने के लिए वो सब चीज़ों को गायब कर देते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें इस जगह के बारे में बोली गई हैं। अब अगर बात की जाए कि लॉजिकल साइंटिफिक रीज़न, अगर इस बारे में कुछ कहा जाए कि क्या हो सकता है, तो सबसे पॉपुलर थ्योरीज जो हैं इसके बारे में, उनमें से सबसे पहली आती है मीथेन गैस की थ्योरी। ये माना जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल जो है, इसके नीचे ज्वालामुखी हैं और मीथेन गैस के बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनसे कि मीथेन गैस निकलती है, जो वहाँ के पानी की डेंसिटी को कम कर देती है।
आपने शायद डेड सी का नाम सुना होगा। डेड सी में पानी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कभी कोई डूब ही नहीं सकता, कुछ नहीं डूब सकता। इंसान भी अगर नॉर्मल जाए, पानी में कूद भी जाए, तो वो डूबेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है बर्मुडा ट्रायंगल में, बिकॉज ऑफ मीथेन गैस। वहाँ ज्वालामुखी या मीथेन गैस के जो भी स्रोत हैं, उनकी वजह से मीथेन पानी में घुल जाती है, जो पानी की डेंसिटी को कम कर देती है। अब जो वाटर डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है, उसके ऊपर ये पानी के जहाज बनाए जाते हैं, जिसके हिसाब से वो पानी की डेंसिटी इतनी होती है कि उसमें वो पानी के जहाज तैरते रहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे पानी की डेंसिटी एकदम से कम हो जाए, तो वो जहाज पानी में डूब सकता है। ये थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है कि बर्मुडा ट्रायंगल में क्यों पानी के जहाज डूब जाते हैं। अब बोलेंगे कि हवाई जहाज के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो उनके लिए थ्योरी आती है कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोनल शेप के क्लाउड्स देखे गए हैं सैटेलाइट इमेजेस में। जो हेक्सागोनल क्लाउड्स होते हैं, ये बहुत लंबे एरिया के देखे हैं, 50 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जिला आ जाएगा पूरा, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। और इसमें हवा जो होती है वो बहुत तेज़ स्पीड में चलती है, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बहुत तेज़ हवा चलती है, जिसमें अगर कोई भी हवाई जहाज़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो उतनी तेज़ स्पाइरल हवा में अपने आप को संभाल नहीं सकता। तो इस वजह से हवाई जहाज़ के एक्सीडेंट होते हैं। कुछ होते हैं जिनका कहना है कि जो नॉर्थ पोल है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, जो ओरिजिनल नॉर्थ पोल होता है धरती का, वो अलग अलग होता है, बट कुछ एरियाज में आके वो मिलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ओरिजिनल नॉर्थ पोल, और वो बदलते तो रहते हैं। पिछले कुछ 100 सालों की अगर बात की जाए, तो वो उसी जगह पे उसका सेंटर है, मिलने का सेंटर है, जहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नेविगेशन में या कंपास में उसकी वजह से दिक्कत हो। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे मैग्नेटिक वेव्स बहुत ज़्यादा हैं, मैग्नेटिक कवरेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यंत्रों में दिक्कत आती है या कुछ होता है। तो इस तरीके से साइंटिफिक थ्योरीज आती हैं इस चीज़ के बारे में कि बर्मुडा ट्रायंगल से क्यों पानी के जहाज जाते हैं, मीथेन की वजह से हवाई जहाज जाते हैं, इस हेक्सागोनल क्लाउड और बहुत तेज हवाओं की वजह से। और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि अगर जिस बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात की जाती है, वो बहुत शैलो वाटर का इलाका है। वहाँ पे पानी के नीचे बहुत सारी पहाड़ियाँ होती हैं, जो पानी के ऊपर जनरली दिखाई नहीं देती। उसमें पानी इतना गहरा पानी नहीं है। आपको अगर पता हो, जो याद अगर टाइटैनिक के बारे में पता हो, तो उसमें जैसे आइसबर्ग जो था, वो ऊपर से बहुत छोटा दिख रहा था, लेकिन जब उससे एकदम से टकराया टाइटैनिक, तो वो डूब गया। वो एक अलग लंबी कहानी है। तो इस ये थ्योरी भी वहाँ पे आती है कि वहाँ शैलो वाटर है। पहले के ज़माने में इतना कुछ पता नहीं चलता था, अगर पानी के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है तो इंसान अपना जहाज़ लेके जाएगा, लेकिन नीचे में उसमें पत्थर होते थे जिनसे टकरा के वो गायब हो जाते थे। तो वहाँ पे ये भी थ्योरी है कि वहाँ छोटे छोटे पहाड़ हैं, जिन पहाड़ों से हवा निकलती है जो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि एरोप्लेन और पानी के जहाज़ों में प्रॉब्लम होती हो। तो थ्योरी बहुत सारी हैं, आप जिस किसी चीज़ को भी मानना चाहें, आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को मानना चाहें तो उन्हें भी मान सकते हैं। आप अगर दूसरे किसी एलियन थ्योरी के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं तो वो भी मान सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ, जिनके जवाब अभी भी थोड़े मुश्किल हैं, कि मान लिया वहाँ पे मीथेन गैस होती है या फिर तेज़ हवाएं चलती हैं, तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर उन टूटे हुए जहाज़ों का मलबा कहाँ जाता है? वो आज तक कभी नहीं मिला। ना वो लोग मिले, ना उनकी जिंदा तो क्या ही मिलेंगे, लेकिन वैसे भी उनकी लाश भी कभी नहीं मिली। तो ये कुछ अनसुलझी बातें हैं जो अभी भी बर्मुडा ट्रायंगल को एक रहस्य बना के रखती हैं। अब आपसे मिलेंगे अगली बार में, तब तक के लिए नमस्कार।